तो असद के कसाई खाने को लेकर अहम खबरें हैं। सीरिया के सिविल डिफेंस ग्रुप जेलों की जानकारी क्यों चाहता है, आइए आपको दिखाते हैं। असद का कसाई खाना, रूस से मांगी गई जानकारी। असद के शासनकाल में कई गुप्त जेलें बनाई गई। गुप्त जेल में कैदियों को किया जाता था टॉर्चर। इन जेलों में असद विरोधियों को सजा दी जाती थी। विद्रोहियों ने कई जेलों से कैदियों को रिहा करा दिया है। सीरिया सिविल डिफेंस ग्रुप की रूसी सरकार से अपील सामने आई, असद पर रूस दबाव डालकर जेलों की जानकारी दे। सीरिया के सिविल डिफेंस ग्रुप ने यूएन से भी अपील की। बिल्कुल, कई बेगुनाहों की जेलों में हत्या की गई, यातना देने का जो आरोप है वो असद पर लगा है। बेगुनाहों को न्याय दिलाने की जो मांग है वो जोर पकड़ रही है। कई अंडरग्राउंड जेलों में हजारों कैदियों की हत्या का आरोप लगा है। समीर जी हां, सैदनाया जेल सबसे खूंखार मानी जाती थी और यहां पर सबसे ज्यादा जुल्म और सितम किया गया है कैदियों के ऊपर, यह माना जा रहा है। सैदनाया जेल में 2011 से 2015 तक 13,000 लोगों को फांसी दी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट साफ तौर पर जाहिर करती है। यानी सुमित, इसका मतलब यह हुआ कि बशर अल असद जब सत्ता में थे तो भी वहां पर विद्रोहियों पर, आम लोगों पर जुल्म सितम की तो इंतहा की गई। और यही वजह है कि आज जब विद्रोहियों ने उनका तख्ता पलट किया, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा है, तो सीरिया की सड़कों पर आम लोग भी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह एक पहलू ऐसा है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। समीर, बिल्कुल, क्योंकि असद की इन प्रिजन्स को सिर्फ जेल नहीं, इनको स्लॉटर हाउस कहा जाता था। और ऐसा नहीं है कि सैदनाया जेल एक अकेली जेल थी, 100 से ज्यादा ऐसे डिटेंशन सेंटर्स थे, आप कह सकते हैं कि टॉर्चर सेंटर्स थे, जहां पर अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर इनको चलाया जाता। और इसके बारे में कई कहानियां हैं। कहा जाता कि कई लोग तो 40-40 साल तक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स में रखे गए थे, जेल्स में रखे गए थे, जहां पर उनको रोशनी तक देखने को मुहैया नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन के एक छोटे छोटे होल्स उनके लिए थे। खाना कई दिनों तक नहीं दिया जाता था। और इस तरीके का टॉर्चर सिर्फ इंसान आदमियों के साथ नहीं था, वहां पे फीमेल प्रिजनर्स भी थी जिनको कई सालों से वहां पर रखा गया था। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसको करीबन 2009 के बाद से वहां पर रखा गया था, जो कभी अपने घर वालों से नहीं मिल पाई। तो ऐसे कई कहानियां, सैकड़ों कहानियां हैं। और कहा यह जाता है कि असद सरकार ने, असद गवर्नमेंट ने ऐसे डिटेंशन सेंटर को बनाया ही इसलिए था ताकि वो ना सिर्फ अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को, बल्कि अगर कोई ग्रुप पकड़ा जाता, कोई ऑपोजिशन के लीडर कोई बहुत ज्यादा तेजी से उठता, तो उसको भी वहां पर रखकर न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो निश्चित तौर पर यह कहानियां अभी आने वाले वक्त में और सामने आएंगी और यह जरूर दिखाया जाएगा कि कैसे इन जेलों के अंदर कितने लाखों लोग मारे भी गए होंगे। बिल्कुल, और देखिए सीरिया में तख्ता पलट के बाद हालात अब सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने आतिशबाजी कर कई जगहों पर जश्न मनाया है। वैसे अभी सामान्य तो क्या ही होंगे हालात, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां पिछले 2 दिनों में हमने देखी हैं, उसके चलते इन्हें सामान्य ही कहा जा सकता है। उस लिहाज से तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग आतिशबाजी छोड़कर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी बशर अल असद का क्रूर शासन। और वहीं अमेरिका की बात करें तो सीरिया के ताजा हालात पर अमेरिका की पैनी नजर है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद भी अमेरिकी सेना अपने बेसिस पर बनी रहेगी, यह साफ कर दिया गया, क्लियर किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने ताजा हालात से अवगत कराया है। अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगा अमेरिका। और अमेरिका ने पहले यह बता दिया था कि अमेरिका इस तख्ता पलट के बाद रुकने वाला नहीं है। तो सीरिया में तख्ता पलट के बाद अमेरिका की स्ट्रैटेजी है क्या, और बाइडेन प्रशासन ने क्या कहा है, ये आप देखिए। सीरिया में आईएस की निगरानी अमेरिका करता रहेगा, यानी इस बहाने अमेरिका की मौजूदगी भी सीरिया में रहेगी। असद के जाने के बाद कई हवाई हमले किए गए हैं। सीरिया से अमेरिकी सेना हटने वाली नहीं है। आईएस के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए गए हैं और यह सिलसिला जारी रह सकता है। आईएस को फिर से सीरिया में जमने नहीं देंगे, यह अमेरिका कह रहा है। सीरिया में लोकतंत्र की मजबूती का पक्षधर है अमेरिका। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, कहीं दूर दूर तक ऐसे आसार नजर आ रहे हैं क्या? विद्रोही गुट से संवाद करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। आईएस को मौके का फायदा उठाने से रोकना हमारा मकसद है। राजनीति हालात को लेकर दखल देना नहीं चाहता। इजराइल और तुर्की के भी संपर्क में है अमेरिका। 2014 से सीरिया में अमेरिका सेना एक्टिव है। बॉर्डर पर अमेरिकी बेसिस पर करीब 1000 सैनिक मौजूद हैं।